वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 10 करेंगे जो 28 जनवरी को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। फर्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, संख्याओं के क्रमानुसार बिंदुओं को जोड़िए और प्राप्त चित्र में रंग भरिए। आपको यहाँ कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनके साथ में बिंदु लगा रखी है। जैसे ये 109 के यहाँ भी बिंदु लगा रखी है, 90 के यहाँ, हर बिंदु के साथ एक संख्या लिखी हुई है। आपको इनको क्रमानुसार जोड़ना है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे आपको 22 तक तो गिनती लिखी हुई है। अब 22 से आगे की गिनती आपको कंटिन्यू करनी है। गिनती सबको आती होगी कि 22 के बाद आप सीधा 30 से नहीं जोड़ोगे, 22 के बाद आप 23 से जोड़ोगे, फिर 24 से, 25 से, ऐसे ढूंढते हुए कंप्लीट करते हुए जाओगे जहाँ जहाँ वो बिंदुएं जाएंगी। यहाँ 56 के बाद 57, 58 नीचे की ओर आएंगे और ऐसे इनको कंप्लीट करेंगे। ये आप इजीली कर सकते हो, सभी बच्चे कर लेंगे इसको। अब आगे लिखा हुआ था, इस जो भी आपको चित्र मिल रहा है, प्राप्त चित्र में रंग भरिए। इस चित्र में आपको रंग भरने हैं। एक्चुअली में ये समझ में नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि आपको जो बिंदुएं दी होती हैं वो आप देखते ही बता सकते हो कि ये पेड़ बनेगा या ये मछली बनेगी। वो बिंदुएं इतनी क्लियर होती हैं, आपको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप बिना जोड़े भी बता सकते हो। इस केस के अंदर हमने जोड़ भी दिया, फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या दिया हुआ है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं इतना क्लियर समझ में आ रहा था कि ये क्या दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से अपना अंदाज़ा लगा रही हूँ। जैसे सबका अपना नज़रिया होता है। आपने बादल की शेप को देखा, आपको हो सकता है उसके अंदर हाथी नज़र आ रहा होगा, बट कोई और होगा वो कहेगा नहीं यार ये शेप तो किसी और की बनी हुई है, वो कोई और जानवर का नाम ले देगा। ऐसा होता है कई बार, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। मुझे इसमें क्या नज़र आ रहा है कि ये 2 पेंगुइन्स दी हुई हैं, ये पेंगुइन है, ये इसके हाथ है। मैं उसी हिसाब का इसमें रंग भरूंगी जो मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पेंगुइन नहीं, ये कुछ और चित्र था, तो आप उस हिसाब से फिर रंग भर लेना। मैंने इनमें ये रंग भर दिया। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चित्र में सबसे आखिर में आपने किस बिंदु को जोड़ा। जब आपने 1 से गिनती स्टार्ट करी, 1 2 3 4 4 5 6 7, आप आखिर में किस बिंदु पर आकर रुके, आपको वो बताना है इसके आंसर में। अब फिर से आप वही देखेंगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से करा था। 1 से होते हुए गए थे, इधर से घूम के नीचे से आए थे और यहाँ आके रुके थे 124 पर। 124 पर रुके थे ना। और ये बिंदु थोड़े मोटे भी दिखा रखे हैं, ये वाला 1 के और ये 124, ये दोनों इसलिए दिखा रखे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। 124 के बाद 125 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आपका आखिरी बिंदु क्या हो जाएगा, 124। जब आपने इनको जोड़ा तो 124 को तो कहीं नहीं किसी से जोड़ा था ना, आखिरी बिंदु आप लिख देंगे इसके आंसर में 124 इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड है, निम्न संख्याओं में अंकों की संख्या को लिखिए। आपको ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें टोटल कितने अंक यूज़ हो रहे हैं आपको वो बताना है। जैसे इस नंबर में, इस संख्या में कितने अंक यूज़ हो रहे हैं, 1 और 2। एक तो ये 9 हो गया और एक ये 6 हो गया, टोटल कितने हो गए, 2। तो आप क्या लिख दोगे, 2। अगर आपको कोई 3 लिखने के लिए कहे तो आपने कितनी संख्या यूज़ करी, एक ही तो संख्या यूज़ करी, तो आप लिख दोगे 1। अगर कोई कहे 315 लिखना है तो कितने अंक यूज़ करे, एक 3 यूज़ करा, एक यूज़ करा और 5 करा, टोटल कितने करे, 3 करे, तो आप यहाँ लिख देंगे 3। आ गया आपको समझ में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 3 अंक यूज़ हुए हैं, इसमें 2 करे हैं हमने इस्तेमाल और इसमें 1 ही अंक यूज़ करा है। यहाँ साइड में आपको क्या बताया हुआ है, जितने ज़्यादा आप अंक यूज़ करोगे, जितने अधिक अंक होंगे उतनी ही बड़ी संख्या होगी। इन तीनों में देखो सबसे ज़्यादा अंक किस में यूज़ करें हमने, इसमें, कि यहाँ तो 1 ही अंक था, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, तो मतलब ये संख्या आपकी सबसे बड़ी हुई इन तीनों में। और जितने कम अंक होंगे उतनी छोटी संख्या होगी। इसमें सिर्फ 1 ही अंक यूज़ हुआ था तो आपका 3 सबसे छोटा हो गया। 315 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अंक थे, फिर इसमें 2 अंक थे और फिर इसमें 1 अंक था। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये निशान आप याद रखें कि बड़े का है, छोटे का है, लेस देन और मोर देन का निशान जो होता है, इसका प्रयोग करते हुए उपरोक्त 3 संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखिए। आपको जो ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, इनको एक बार लिखना है बढ़ते हुए क्रम में और एक बार लिखना है घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम को ही हम
आरोही कर्म बोलते हैं, और घटते हुए कर्म को क्या बोलते हैं? अवरोही कर्म। इसको पहले समझ लेते हैं, बढ़ता हुआ कर्म और आरोही कर्म कैसे होगा। कि आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, कि आप बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे सीढ़ी चढ़ना होता है कि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये क्या हो गया आपका आरोही कर्म। और जब आप ऊपर से वापस नीचे की ओर आ रहे हैं कि 5वें से चौथे पे आए, फिर तीसरे पे आए, फिर दूसरे पे आए, फिर पहले पे आए, वो क्या हो जाएगा आपका घटता हुआ कर्म। कि आपने बड़े से स्टार्ट किया था और छोटे पे आ गए, मतलब अवरोही कर्म। अब इन तीनों संख्याओं को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ जो आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें सबसे ज़्यादा अंक यूज़ हुए होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा अंक यूज़ हुए थे, ये आपकी सबसे बड़ी होगी। बढ़ता हुआ कर्म लिखने पर, बढ़ता हुआ मतलब पहले आपको सबसे छोटा देखना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन सा है? जिसमें सबसे कम अंक है। इसमें सबसे कम अंक हैं, तो सबसे पहले हमने 3 लिखा। 3 के बाद क्या आएगा? उससे ज़्यादा अंक किस में है? इसमें है, 2 अंक है ना इसमें, तो ये नंबर आ जाएगा आपका इससे बड़ा। और फिर इससे भी ज़्यादा अंक किस में यूज़ करे हैं? इसमें यूज़ करे हैं, 3 अंक यूज़ करें हैं, तो इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? 315। ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा कि बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी लगा लो, वो है आरोही। और अवरोही घटता हुआ, इसी का उल्टा कर देंगे कि आप ऊपर थे, अब नीचे की ओर आना, आपको वापस आना है, तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिख दिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिख देंगे। अब ये निशान अगर आप लोगों को पता है किसकी तरफ इसका मुंह करना होता है, कैसे बनाना होता है, बहुत अच्छी बात है। पर जिन बच्चों को नहीं पता उनको याद रखवाने के लिए बता देती हूँ। जैसे 6th क्लास के, उन्हें नहीं पता कि मैम एक बार इसका मुंह इधर कर दिया, एक बार इधर कर दिया, ये ऐसा क्यों किया? जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ इसका मुंह खोलना होता है, ऐसे याद रख लो आप। ये ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन हैं। अगर आपको जो संख्या बड़ी है, ये बड़ी नज़र आ रही है, तो हमने इसका मुंह इस तरफ खोल दिया। इन दोनों में से ये, इसमें से और इसमें से ये बड़ी है तो इसकी तरफ कर दिया। इन दोनों में से ये बड़ी है तो इसका मुंह इस तरफ कर दिया। जिस तरफ खुला हुआ है मतलब वो संख्या आपकी बड़ी है। मैं ये ऐसे ही आपको याद रहे इसलिए बता रही हूँ। अब आगे देख लेते हैं। ये पढ़ने से पहले एक बार फिर से एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। कई बच्चों को अब ये डाउट होगा कि मैम 0001 अगर बोलें तो उसमें तो संख्याएं ज़्यादा होगी, पर फिर भी हम उसे कहेंगे कि वो 3 से छोटा है। क्यों? जैसे ये वाली संख्या किसी ने कही 0001, ये 3 से छोटा है, क्यों? इसमें तो 1 2 3 4 संख्या होगी। आपने तो कहा था ज़्यादा संख्या होंगी तो बड़ा अंक होगा, ये एक ही संख्या है तो ये छोटी होनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो आगे जितनी भी ज़ीरो लगा लो वो काउंट नहीं होती, इसका मतलब एक ही है। इसको आप अगर बोल के बताओगे तो क्या कहोगे? एक ही कहोगे। आगे इतनी ज़ीरो लगा लो, कितनी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इस एक के पीछे की ओर ज़ीरो होती तो मैं इसको कहती कि ये 1000 है और ये 4 अंकों का है, 1 2 3 4, फिर इन ज़ीरो की वैल्यू होती। अब यहाँ इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये भी 1 अंक का है, ये भी 1 अंक का है। ये तो मैं 3 के आगे भी कितनी ज़ीरो लगा सकती थी, वो काउंट ही नहीं होंगी। तो ये भी 1 अंक का एक ही है और ये भी 1 ही अंक का है, पर ये बड़ा है तो हमने इसकी तरफ इसका मुंह कर दिया। यहाँ ये 4 अंक का है, पर ये वाला जो आपकी संख्या है ये 1 ही अंक की है, तो आपने ये बड़ा बता दिया। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है? समान अंक, बाएं से पहला अंक देखिए, फिर से समान, बाएं से दूसरा अंक देखिए, और इसी प्रकार चलते रहिए। बड़ा अंक मतलब बड़ी संख्या। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। इस क्वेश्चन में तो इजीली आप बता दोगे कि इसमें 3 अंक यूज़ करें, इसमें 2 करें, इसमें 1 करें, तो हमने आसानी से बता दिया ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। लेकिन अगर फिर सारे ही सेम होते, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 अंकों का, फिर कैसे बताते कि कौन सी संख्या बड़ी है? आप समान अंक हैं, इसमें भी देखो 1 2 3 4 हैं, इसमें भी 1 2 3 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। अगर सारी संख्याओं में समान अंक हैं तो हम बाएं से पहला अंक देखेंगे। इस संख्या का बायां कौन सा होगा? ये तो दाएं साइड होती है, ये बाईं हो जाएगी इसकी, लेफ्ट साइड। यहाँ से पहला अंक यहाँ 1 है, इस संख्या में भी 1 है, इस संख्या में भी 1 है और इस संख्या में भी 1 है। अच्छा, पहला अंक भी फिर से समान हो गया, कोई नहीं, हम दूसरा अंक देखेंगे। बाएं से दूसरे अंक को देख लेते हैं। चलो, 1 से तो नहीं पता चला, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा अंक इस संख्या में 9 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है। अब 9 और 7 में से कौन सा बड़ा होगा? हमें पता है 9 बड़ा होगा, पर 9 इसमें भी बड़ा, इसमें भी। ये 7 वाले तो हटा दिए दोनों। अब इन दोनों में से बताओगे कि कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा? नहीं बात बनी। इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे, तीसरा अंक देख लेंगे, कोई नहीं। आगे 19 इसमें भी है, इसमें भी हम तीसरा अंक देख लेते हैं। इसमें तीसरा अंक 1 है, इसमें तीसरा अंक 7 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा आपका? ये सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये। इसी प्रकार इन दोनों में
कंपेयर करेंगे तो इसमें भी पहला सेम था, दूसरा सेम था, पर तीसरा यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो ये बड़ा और फिर उससे छोटा ये। मैं आपको ये तीनों फिर से लिख के दिखा देती हूँ। ये आंसर हो जाएगा चारों का कि 1 9 7 1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। कि पहला अंक देख के नहीं पता, पहले तो सबसे पहला काम यही करोगे, गिनती करो। जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वो बड़ा हो जाएगा, पर यहाँ गिनती से बात नहीं बनी। चारों ही जो नंबर आपको दिए हुए थे उनमें 4 4 संख्या थी, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 थे। फिर हमने बायां से पहला देखा, फिर पहला भी अगर सेम मिला तो हमने बाएं से दूसरा अंक देखा, फिर दूसरा अगर सेम मिल गया तो फिर हमने तीसरा अंक देखा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या है, आपको ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम को आपको बताया था अवरोही क्रम भी बोलते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है घटते क्रम, कई बार लिख देता यहाँ घटते हटा देता और लिख देता अवरोही क्रम में लिखें। कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि अवरोही क्या होता है। अवरोही को ही यहाँ शुरू में ही आपको बताया था ना, आरोही बोलते हैं बढ़ते क्रम को और अवरोही बोलते हैं घटते क्रम को। कि आप घटाओगे, बड़े पे पहुंचे हुए और घटते हुए नीचे 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 आओगे, सीढ़ी नीचे उतरोगे, तो इसमें सबसे बड़ा ढूंढोगे। सबसे बड़ा पहला तरीका ये अपनाने की कोशिश करो कि ये देखो उनमें संख्याएं कितनी दी हुई हैं। इसमें 2 संख्या हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 1 है। तो बड़ा कौन सा होगा? 3 संख्या वाला। अब 3 वाला ये भी है और ये भी है। फिर कैसे पता करेंगे? फिर जो यहाँ बताया था वो मेथड अप्लाई करेंगे कि चलो ये भी 3 अक्षरों का है, ये भी 3 डिजिट्स का है, तो हम एक एक को देखते चलेंगे बाएं से। बाएं से यहाँ दी हुई है 1, ओहो इसमें भी 1 दिया हुआ है, फिर से समान हो गया, कोई नहीं, हम बाएं से दूसरा देखेंगे। बाएं से दूसरा यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ क्या है 0, और 1 और 0 में से कौन सा बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया? ये 112। आप इसका आंसर लिख देंगे। अवरोही लिखा होता तो भी कंफ्यूज मत होना, घटते क्रम की जगह अवरोही लिख सकता था। तो आपने पहले सबसे बड़ा लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। नेक्स्ट लास्ट क्या है? चित्र में प्रयुक्त किन्हीं भी 4 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ फिर से अगर बढ़ते क्रम की जगह आरोही क्रम लिख देता तो आप याद रखो, आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम, कि आप छोटे से स्टार्ट करोगे, ऊपर चढ़ते हुए जाओगे, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर की ओर जाओगे, सीढ़ी चढ़ना है, अब की बार बढ़ना है ना। और किन संख्याओं का बताना है, इस क्वेश्चन वाली को मत देखना, आपको बोला हुआ है कोई भी 4 संख्याएं जो अभी आपने चित्र बनाया था। पीछे चित्र में हमने 1 से लेके 124 तक जिन बिंदुओं को मिलाया था, अब उस सारे को अरेंज नहीं करोगे, कोई भी उनमें से 4 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखोगे। तो सबसे आसान लिख देते हैं कि हमने नीचे से स्टार्ट कर दिया आरोही क्रम। कैसे? 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।